दोस्तों, ये रिश्ते भी ना कांच की तरह होते हैं। जितना संभालने की कोशिश करो उतना ही हाथ से फिसलने लगते हैं। पर इससे भी बड़ा सच ये है कि हमें रिश्तों को संभालना नहीं बल्कि निभाना चाहिए। रिश्तों का बने रहना या ना बने रहना हमारे हाथ में नहीं होता, पर उन रिश्तों को पूरी ऑनेस्टी से निभाना जरूर हमारे हाथ में होता है। पूनम ने रोहित के साथ अपना रिश्ता पूरी ऑनेस्टी से निभाया, एक अंडरस्टैंडिंग बीवी बनी, उसकी हर बात का ख्याल रखा। 22 की उम्र में जब उसकी शादी रोहित से हुई तब उसने अपने सपनों, करियर, एम्बिशंस इन सब को रोहित के लिए छोड़ दिया। पर वही बात है, रिश्तों का बनना या बिगड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। उसके 20 साल के इस रिश्ते में दरारें आने लगी थी, शायद इसीलिए अनन्या को जगह मिले इस रिश्ते में आने की। सीजन 1 की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसे क्लिक करके इस पर देख सकते हैं। सीजन 1 के एंड में अनन्या रोहित को छोड़कर कतर चली जाती है और साथ में लेटर छोड़ जाती है रोहित के लिए और लिखती है, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, कब आऊंगी पता नहीं, तब तक अगर तुम इंतजार कर सको तो कर लेना। सीजन 2 की शुरुआत होती है रोहित के सर्च ऑपरेशन से। वो पता लगा ही लेता है कि अनन्या कतर गई है। पता लगते ही रोहित निकल पड़ा है कतर के लिए अनन्या से मिलने। इधर अनन्या कतर में अपने प्रोजेक्ट में बिजी है। बीच बीच में वो रोहित को मिस भी कर लेती है। कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि रोहित उसके सामने बैठा है, पर अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सपना देख रही थी। कुछ टाइम के बाद रोहित वाकई में कतर पहुंच गया है। वो अनन्या को मनाने की कोशिश करता है, पर अनन्या कहती है, आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे और एक्स वाइफ भी इम्पोर्टेंट हैं, पर मैं हमेशा तुम्हारी लिस्ट में नीचे रहती हूँ और तुम्हारी फैमिली ऊपर। ये सब कहने के साथ अनन्या ये भी जानती है कि इन सब में रोहित की कोई गलती नहीं है। सिचुएशंस ही कुछ ऐसी बन जाती हैं कि उसे अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ रोहित इन सब में डील करता है, इसकी वजह से भी अनन्या रोहित से प्यार करती है। इसलिए उसने रोहित को माफ कर दिया है और कहा है, जैसे ही ये कतर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। अनन्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रोहित वापस दिल्ली आ गया है। अब उसने भी डिसाइड किया है कि जब अनन्या वापस दिल्ली आएगी तब वो उसे ज्यादा टाइम देगा। पर ये सब डिसाइड कर लेने पर जितना आसान नहीं। जब अनन्या वापस आती है तभी से रोहित के सामने प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही रोहित अनन्या को एयरपोर्ट लेने पहुंचता है तभी निकी के कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन आया है कि अर्जेंटली मिलना है। मजबूरन रोहित, जो कि अनन्या को पिकअप करने आया था, अब उसे कॉलेज निकलना पड़ रहा है और अनन्या से कहा है कि तुम अपने दोस्तों के साथ घर चले जाओ। कॉलेज में निकी को रस्टिकेट कर दिया गया है क्योंकि निकी पिछले 2 महीनों से कॉलेज नहीं आ रही है। इस बात पर रोहित और पूनम में थोड़ी कहासुनी भी होती है, पर पूनम को वाकई में नहीं पता कि निकी 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रही है। घर पहुंचकर रोहित और पूनम निकी से पूछने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज बंक करने की वजह क्या है, पर वो फिलहाल बहुत डरी हुई है। वो किसी से कुछ नहीं बता पा रही। रोहित ने भी ट्राई कर लिया, पूनम ने भी ट्राई कर लिया, पर कोई फायदा नहीं। अनन्या भी पूनम के बच्चों को अपना ही मानती है, इसलिए उसने निकी से कहा है, जब भी तुम्हारा बताने का दिल करे तुम मेरे घर आ जाना और मुझे बता देना। कुछ दिनों बाद निकी अनन्या के पास जाती है, पर उसे भी कुछ नहीं बताती। सब वरीड है कि आखिर बात क्या है, वो 2 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई। अब निकी अनन्या के पास ही उसके घर में रहने लगी है। एक दिन अनन्या उसे कुछ पैसे चुराते देख लेती है। अनन्या उससे पूछती है इस चोरी करने की वजह। तब निकी बताती है कि उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग खेली थी, जिसमें उसने अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए गैम्बलिंग में लगाए। अब अगर उसने उसके दोस्त को ये 30,000 नहीं दिए तो बात निकी के पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी, इसलिए निकी डरी हुई है। अब अनन्या ने निकी को प्रॉमिस किया है कि वो रोहित और पूनम से कुछ नहीं बताएगी और उसके दोस्त से मिलकर वो पैसे भी दे देगी। पर साथ ही निकी से ये प्रॉमिस भी लिया है कि वो फ्यूचर में कभी भी गैम्बलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेगी, और निकी ने भी उसे प्रॉमिस कर दिया है कि वो कभी इस गैम्बलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अनन्या ने निकी के उस गैम्बलिंग वाले दोस्त से मिलकर उसे न सिर्फ पैसे दिए हैं बल्कि उसे धमकाया भी है कि अगर आगे से उसने निकी को इन सब में फंसाने की कोशिश की तो वो उसके पेरेंट्स तक भी पहुंच जाएगी। वेल, निकी का ये मैटर तो अनन्या ने बड़ी ही समझदारी से सॉर्ट आउट कर दिया, पर निकी की एक और फ्रेंड जो इस गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थी, उसके पेरेंट्स के थ्रू ये बात रोहित और पूनम तक पहुंच गई है कि निकी ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थी, और ये भी पता चल गया है कि अनन्या ने 30,000 रुपए भी दिए। अब चूंकि अनन्या ने ये सब ना तो रोहित से डिस्कस किया ना पूनम से, इसलिए उससे भी इन दोनों से अच्छा खासा सुनना पड़ा है। पर बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। सबको पता है कि अनन्या ने वही किया जो उसे उस वक्त ठीक लगा। इस इंसिडेंट के बाद निकी और अनन्या दोस्त बन गए हैं। वेल, निकी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर बानी और आर्या की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही। बानी आर्या को बात बात पे डांटती रहती है क्योंकि वो हमेशा बच्चों जैसा बिहेव करता है। एक दिन वो फ्रेंड से कह रही होती है कि आर्या से शादी करके उसने गलती कर दी, ऐसा लगता है कि उसने किसी बच्चे से शादी की है। आर्या ये सब बातें सुन लेता है। इस पर दोनों में कहासुनी होती है और बानी घर छोड़कर पूनम के पास चली जाती है। कुछ दिनों बाद रोहित का बर्थडे आने वाला है। इधर अनन्या रोहित के लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, उधर बानी भी अपने डैड को सरप्राइज करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई है। यानी दोनों एक ही इंसान की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, वो भी अलग अलग। दोनों गेस्ट लिस्ट तैयार करने में लगे हैं और दोनों ने हेल्प मांगी है निकी से। अब इन सब में निकी फंस गई है। वो किसकी हेल्प करे, अपनी बहन की या अनन्या की? उसने दोनों को एक कॉफी शॉप में एक ही टाइम पे बुलाया है ताकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। थोड़ी कहासुनी के बाद बानी इस बात पे मान गई है कि पार्टी रोहित और अनन्या के घर पे होगी
और वो को होस्ट बनेगी। रोहित ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा। इस पार्टी में सभी मौजूद हैं और अनन्या ने हैरी के थ्रू स्पेशली लंदन से फैज की फर्स्ट एडिशन बुक भी मंगवा ली है। रोहित ने भी स्पीच देकर अनन्या को बड़ा वाला शुक्रिया बोला है। इस पार्टी में पूनम भी मौजूद है। हालांकि उसने रोहित को भुला दिया है, पर समय समय पर उसके जख्म हरे हो जाते हैं और वो फिर से उन पुरानी यादों के साए में चली जाती है। रोहित का यूं अनन्या के लिए फीलिंग शेयर करना, ये सब वो देख नहीं पा रही, इसलिए वो इस पार्टी से निकलकर अपने नए दोस्त अभिमन्यु से मिलने कॉफी शॉप में चली गई है। अभिमन्यु कुछ दिनों पहले उसे शॉपिंग मॉल में मिला था। हालांकि अभिमन्यु पूनम को प्रपोज कर चुका है, पर पूनम सिर्फ उससे दोस्ती रखना चाहती है। जब वो अभी के साथ होती है तब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती है। उससे मिलकर उसे लगा है कि रिश्तों की जिम्मेदारी के बोझ तले उसने अपने आप को ही खो दिया है। इनफैक्ट वो एक वीकेंड पे उसके साथ भानगढ़ की ट्रिप पे जाने को भी तैयार हो गई है। इन सब में उसकी बहन शीना भी उसकी हेल्प कर रही है। वो कहती है, आफ्टर ऑल तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। पर पूनम के साथ एक और बुरी चीज हुई है। उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे बताया है कि उसे पेरीमेनोपॉज हो गया है। फ्रेंड्स, पेरीमेनोपॉज के बारे में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जब पूनम को इसके बारे में पता लगा है तब हालांकि वो दुखी हुई है, पर उसे एहसास हो गया है कि वो अभी को क्या दे पाएगी। अभी को पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का, पर वो अभी से उसकी खुशियाँ, उसके अरमान नहीं छीन सकती। इसलिए उसने अभी को न सिर्फ इस ट्रिप पे जाने से मना कर दिया है, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा भी कह दिया है। बानी, जो कि अब अनन्या के घर पे आ गई है, धीरे धीरे उसकी दोस्ती अनन्या से हो गई है। वो पहले भी अनन्या को समझाती थी, पर जानबूझकर उससे नफरत करने की एक्टिंग करती थी। पर उसके साथ रह रहकर वो उससे नफरत करना भूल गई है और नफरत की जगह दोस्ती ने ले ली है। अनन्या बानी को आर्या से सब कुछ सॉर्ट आउट करने को कहती है। इनफैक्ट वो इन दोनों की मीटिंग भी कराती है, पर आर्या अब यूएस जाने का मन बना चुका है और अब वो करियर पे फोकस करना चाहता है, इसलिए उसने बानी को छोड़ दिया है। बानी का दिल टूटा है, पर अनन्या है उसके पास संभालने के लिए। उसने चेरी के साथ वाइन पार्टी रख ली है। मोस्टली टूटे दिल का इलाज वाइन में मिल जाता है, सो बानी ने भी यही किया है। इन सब में अनन्या अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती रहती है कि कभी तो वो रोहित को गुड न्यूज दे दे, पर अभी तक वो पल नहीं आया। बीच बीच में रोहित अनन्या के बॉस हैरी को लेकर इनसिक्योर होता रहता है। अनन्या के थ्रू उसे पता चल चुका है कि हैरी अनन्या में इंटरेस्टेड है, पर उसे अनन्या पर पूरा भरोसा है। कई जगह वो अनन्या को हैरी के साथ काम करने पे मना भी करना चाहता है, पर वो अपने आप को टिपिकल ओल्ड फैशन पुराने ख्यालों वाला मर्द नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए वो मना नहीं कर पाता। पर हैरी के साथ वो अपनी इनसिक्योरिटी अपने दोस्त गुरिंदर से जरूर शेयर करता रहता है। रोहित के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उसे अपने एक इन्वेस्टमेंट में 15 करोड़ का लॉस हुआ है। अब ये बात उसने सबसे पहले पूनम से बताई है। वो पूनम से ये सब बातें शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल है और पूनम ने भी उसे पूरी तरह सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उसने कहा है कि जिस फार्म हाउस में हम रहते हैं उसे बेच दो, हम तो किसी फ्लैट में भी रह लेंगे। इनफैक्ट वो रोहित को लेकर फ्लैट देखने भी चली गई है, पर रोहित को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो पूनम से फार्म हाउस बेचने के लिए मना कर देता है और कहता है, मैं पैसे कहीं से अरेंज कर लूंगा, तुम फार्म हाउस मत बेचो। पूनम रोहित को ये भी समझाती है कि उसे अनन्या से भी ये सब डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी बीवी है। उसे भी ये जानने का हक है कि उसका पति किस फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है। रोहित बार बार हिम्मत करता है कि वो अनन्या से ये सब कुछ डिस्कस करे, पर कर नहीं पाता। इस बीच अनन्या को इंडिया के टॉप 10 प्रोफेशनल्स में सेलेक्ट कर लिया गया है। उसे अवार्ड भी मिला है। इस खुशी में अनन्या ने रोहित के साथ डिस्कस करके पेरिस घूमने का भी प्लान बना लिया है। वहाँ लाखों रुपयों का खर्चा आना है, पर अनन्या को नहीं पता कि उसका पति किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और रोहित अनन्या की खुशी को छीनना नहीं चाहता, इसलिए उसे कुछ नहीं बता पा रहा। पर उसके पास पैसे नहीं है पेरिस की ट्रिप के लिए, इसलिए उसने निकी के लिए जो 20 लाख का डिपॉजिट किया था उसे तोड़ दिया है। पर जब ये बात पूनम को पता लगी है, उसे ये लगा है कि अनन्या ये जानते हुए भी कि रोहित फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, पेरिस का ट्रिप प्लान कर रही है। वो अनन्या के पास पहुंची है, उसे काफी डांटा है, पर अब जाके अनन्या को रोहित की 15 करोड़ वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात का पता चला है। हालांकि उसने पेरिस का प्लान कैंसिल कर दिया है, पर उसे बहुत बुरा लगा है कि कोई भी बात रोहित सबसे पहले उससे शेयर करने के बजाय पूनम से जाके शेयर क्यों करता है। अगर उसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे डिस्कस करता। वी आर अ टीम, हम दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेते, पर नहीं, वो पहुंचा पूनम के पास। इस बात पर अगले दिन रोहित और अनन्या में काफी कहासुनी होती है, पर अनन्या काफी अंडरस्टैंडिंग है। उसे हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बनाना बखूबी आता है, इसलिए आपसी लड़ाई को साइड रखकर उसने रोहित को प्लान समझाया है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वो रोहित से कहती है, सबसे पहले तो हम पेरिस का प्लान कैंसिल करते हैं, पेरिस फिर कभी चले जाएंगे। दूसरा, मैं अपने ऑफिस में 3 महीने का एडवांस ले लेती हूँ, मेरे पास एक घर है जो 4.5 करोड़ में बिक जाएगा। इस तरह मिलकर हम इस प्रॉब्लम से निपट लेंगे। रोहित ने फिलहाल हाँ तो कर दी है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो बाद में बैंक वालों से बात करता है और अपना फार्म हाउस मॉर्गेज करने का प्लान बनाता है। बस उसे फार्म हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। वो कई बार पूनम का फोन ट्राई कर चुका है प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगाने के लिए, पर पूनम उसे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। इनफैक्ट पूनम ने शीना से कहकर सबको ट्रिप पे भेज दिया है और अकेली अंधेरे में घर में बैठी हुई है। अभी वो रोहित ने जो जख्म दिया था उससे बाहर निकल ही रही थी कि तभी पेरीमेनोपॉज की प्रॉब्लम आ गई। अभी जिसके साथ वो सबसे स्पेशल फील करती थी उसे छोड़ना पड़ा। पर जब वो अंधेरे में बैठी शराब पी रही है तभी वहाँ रोहित आ जाता है। रोहित के आते ही पूनम
टूटने लगती है। वो बताती है कि वो अभी से कितना घुल मिल गई थी। एज का इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद उसने अभी से बहुत कुछ सीखा। अभी ने उसे फ्री होकर जीना सिखाया, पर उसे अभी को छोड़ना पड़ा। यहाँ रोहित को अपनी गलती भी रियलाइज हुई है। वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। तुमने तो हमारा रिश्ता बड़े ही समझदारी के साथ निभाया, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। आज तुम्हारी तन्हाई का कसूरवार मैं हूँ। इन सब बातों में दोनों के इमोशंस बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। इस वक्त दोनों ये भूल चुके हैं कि उनका रिश्ता टूट चुका है, पर एक लिमिट के बाद दोनों को ये रियलाइज हो गया है कि इससे आगे बढ़ना अनन्या के साथ धोखा होगा। पर दोनों के बीच जितना हो गया है वो भी धोखा ही है। रोहित ये गिल्ट नहीं रखना चाहता और उसने डिसाइड किया है कि वो अनन्या को इसके बारे में सब कुछ बता देगा। पूनम उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है, अगर तुमने उसे इसके बारे में कुछ भी कहा तो अनन्या टूट जाएगी। वैसे भी हमारे बीच उतना कुछ नहीं हुआ। फिलहाल तो रोहित यहाँ से चला गया है, पर उसने डिसाइड किया है कि वो अनन्या को सब कुछ बता देगा। अनन्या अपनी एक एक बात उसे शेयर करती है, इसलिए उसे भी इस बारे में अनन्या को बता देना चाहिए। इनफैक्ट गुरिंदर भी रोहित को रोकता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो अनन्या उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। उस इंसिडेंट को भूल जा। पर रोहित कहता है, यार मैं अनन्या से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ, मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। रोहित कई बार हिम्मत करके अनन्या से सब कुछ बताना चाह रहा है, पर नहीं बता पाता। बहरहाल निकी ने न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सबको बुलवाया है। शीना ने पूनम से बिना बताए अभी को बुलवा लिया है। पार्टी में आर्या भी आया है। यहाँ बानी आर्या से पैचअप करने की कोशिश करती है, पर आर्या कहता है कि वो तो बाय करने आया था, वो अब यहाँ से जा रहा है। पर इससे भी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जब रोहित और पूनम उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तभी उनकी कन्वर्सेशन अनन्या ने सुन ली है। रोहित अनन्या को अपना ब्लेजर देकर डांस फ्लोर पे डांस करने जाता है। ब्लेजर में रोहित का फोन पड़ा है। फोन के मैसेजेस को पढ़कर अनन्या को अब सब कुछ पता चल चुका है। जब रोहित और पूनम उसे मैसेजेस पढ़ते देखते हैं तो दोनों दौड़ के उसे समझाने गए हैं। रोहित कहता है, आई कैन एक्सप्लेन। अनन्या कहती है, इट्स टू लेट नाउ। ऐसा कहकर अब वो इस पार्टी के साथ साथ रोहित की जिंदगी से भी दूर जा रही है और इसके साथ ही इसका सीजन 2 यही समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका थर्ड सीजन 6 जून को स्ट्रीम होगा। हम उसी दिन इसकी कंप्लीट स्टोरी हमारे चैनल पे पब्लिश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और किसी कहानी को आप देखना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। कोई फीडबैक देना चाहे तो उसे भी मेंशन करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन